लोगों को पता ही नहीं है कि बाजार आपको नचा रहा है। महीने के अंतिम तारीख को सैलरी आती है और 1 तारीख 2 तारीख तक खत्म हो जाती है कि अमीर धीरे धीरे और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं जो सिस्टम है, और गरीब धीरे धीरे और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। राकेश झुनझुनवाले से जब एक बार पूछा गया जीवन के अंतिम समय में कि आपके जीवन का सबसे बुरा इन्वेस्टमेंट क्या था, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जीवन का सबसे बुरा इन्वेस्टमेंट स्वास्थ्य था। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? कैसा लग रहा है हमारा वीडियो? कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही जीवन से जुड़े मुद्दों पर वीडियो बनाते रहते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज द राइट चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश का सही विकल्प क्या है? जैसे ही हम निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में कौंधता है वो क्या कौंधता है? धन का निवेश, पैसे का निवेश। एक जमाने में कहा जाता था कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आज हो गया है अर्थ प्रधान विश्व करी राखा। ये दुनिया अर्थ प्रधान हो चुकी है। अर्थ की धूरी पर सारा संसार नाच रहा है और बाजारवादी ताकतें लोगों को नचा रही है। लोगों को पता ही नहीं है कि बाजार आपको नचा रहा है। महीने के अंतिम तारीख को सैलरी आती है और 1 तारीख 2 तारीख तक खत्म हो जाती है, या उसका एक फिट है मामला। इधर ये इतना होम लोन में जाएगा, इतना कार लोन में जाएगा, इतना फलाने लोन में जाएगा, इतना क्रेडिट कार्ड लोन जाएगा, तो आपका हिसाब बराबर हो जाता है। यानी बाजार आपको जितना पैसा दे रहा है उससे ज्यादा आपकी जेब से निकालने में लगा हुआ है। इसलिए हो ये रहा है कि अमीर धीरे धीरे और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं जो सिस्टम है, और गरीब धीरे धीरे और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। उन बाजारवादी ताकतों को समझने की आवश्यकता है, इसलिए, और उनसे लड़ने की भी आवश्यकता है। इसलिए सिर्फ अर्थ का निवेश न करें, अन्य क्षेत्रों में भी आप निवेश करें। और मनुष्य 2 चीज का ही निवेश कर सकता है, एक धन का और दूसरा समय का। मनुष्य के पास 2 ही चीजें हैं, तो दोनों का निवेश जो है आपका, सिर्फ धन को बढ़ाने में निवेश न करें, और जगह भी करें। जैसे हमारे भारतीय परंपरा में या सनातन परंपरा में 4 तरह के पुरुषार्थ माने गए: धर्मार्थ, काम, मोक्षाय। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें अर्थ में इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है। अर्थ अर्थ पैसा पैसा पैसा, पैसे में निवेश हो रहा है। पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, इस तरह कोई गाना भी था ना। तो लोग पैसे पे मर रहे हैं, मरने के लिए बेचैन हैं। लेकिन आपको और चीजों पे भी मरने की आवश्यकता है, और चीजों पे भी जान न्यौछावर करने की आवश्यकता है। आप धर्म पर भी समय दे सकते हैं। धर्म जीवन का बहुत जरूरी चीज है। धर्म का एक अर्थ तो यही है कि जो साधारण धर्म हो गया, जैसे हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया। धर्म का एक अर्थ ये है रिलीजन के अर्थ में, रिलीजन से संबंधित। और दूसरा धर्म ये हो गया कर्तव्य, ड्यूटी। आपका दायित्व क्या है, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। तो धर्म उस अर्थ में भी ले सकते हैं, रिलीजन के अर्थ में भी और दायित्व के अर्थ में भी। तो आपके पास जो दायित्व है समाज द्वारा या परिवार द्वारा या राष्ट्र द्वारा, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसमें भी आपको निवेश करने की आवश्यकता है। इसके अलावा काम, तीसरा जो है काम, तो काम यानी कामना। तो उस आपकी जितनी कामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उनको भी पूरे करने के लिए आपको एक समय देने की आवश्यकता है। सिर्फ पैसा 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 किए जा रहे हैं, पैसा कमाए जा रहे हैं, और आप अपनी सारी मनोकामनाओं को आपने दबा दिया है, सारी इच्छाएं दबा करके एक कुंठित प्राणी बन गए हैं, पैसा कमाने की मशीन बन गए हैं, तो वह भी जीवन का सही निवेश नहीं है। तीसरा, चौथा है आपका मोक्ष। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। तो सिर्फ सारे कर्म जो हैं, हमें ये हमारा धर्म भी सिखाता है कि सारे कर्म हमें सिर्फ धरती लोक के लिए ही नहीं करने हैं, कुछ परलोक के लिए भी करने हैं, ऊपर वाले लोक के लिए भी करने हैं, क्योंकि हम आए तो वहीं से। हम परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, उन्हीं के एक अंश हैं। और फिर इस जीवन की समाप्ति के बाद, इस शरीर से निकलने के बाद, फिर उसी परम पिता परमेश्वर में जाकर के विलीन हो जाना है। तो इस लोक का और उस लोक का, दोनों के अच्छा करने के लिए आपको दान दक्षिणा करने की आवश्यकता है, परोपकार के कार्य करने होंगे, और करते भी हैं। जितने भी सक्षम लोग हैं और जितने धनी लोग हैं, जो खूब अच्छा कमा रहे हैं और जीवन बेहतर है,
फाइनेंशियल फ्रीडम है जिनके लाइफ में, उन सब के बारे में मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि वो निवेश करते भी हैं, क्योंकि उन्होंने इहलोक तो सुधार लिया, परलोक सुधारने में लगे हुए हैं। इन 4 पुरुषार्थों के अलावा भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं और ज्यादा, तो आप स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा निवेश करिए, समय दीजिए स्वास्थ्य को। भारत के शायद सबसे बड़े इन्वेस्टर, बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाले से जब एक बार पूछा गया जीवन के अंतिम समय में कि आपके जीवन का सबसे बुरा इन्वेस्टमेंट क्या था, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जीवन का सबसे बुरा इन्वेस्टमेंट स्वास्थ्य था। स्वास्थ्य पर हमने बहुत ही बुरा इन्वेस्टमेंट किया, और इसीलिए आप देखेंगे राकेश झुनझुनवाले को बहुत कम उम्र में ही इस जीवन से जाना पड़ा। वो और 15-20 साल आराम से जी सकते थे जितनी उनकी उम्र थी, लेकिन स्वास्थ्य में निवेश ही नहीं था। अब जहां आप इनपुट करेंगे वहीं से आउटपुट आएगा, तो आपने निवेश नहीं किया तो फिर आउटपुट कहां से लेंगे? तो स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता है। आपने धन अर्जित कर लिया, आपके पास मान लीजिए पूरे संसार को घूमने का पैसा है और इच्छा भी है और धन भी है, सब चीज है, लेकिन अगर स्वास्थ्य आपका अलाउ नहीं करेगा तो क्या आप व्हील चेयर पे बैठ करके पूरी दुनिया का भ्रमण करेंगे? और स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आप शिक्षित भी नहीं हो सकते। एक हेल्दी शरीर में ही एक हेल्दी मस्तिष्क का निवास होता है, और हेल्दी मस्तिष्क होगा तभी आप शिक्षित हो सकते हैं। और जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, वो तो उसको जितना कहिए उतना कमा के रख देगा। तो स्वास्थ्य में भी निवेश करें, शिक्षा में भी निवेश करें, अपना समय दें। इसके अलावा परिवार में भी निवेश करने की आवश्यकता है, सगे संबंधियों को भी समय देने की आवश्यकता है। समय का निवेश करें, धन का निवेश करें, परिवार के लिए, समाज के लिए, सगे संबंधियों के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र से भी बढ़कर मानवता के लिए, उससे भी बढ़कर प्रकृति के लिए। क्योंकि प्रकृति के कल्याण के लिए आप काम करते हैं तो पूरे विश्व में जितने प्राणी हैं सबका कल्याण होगा। तो उसके कल्याण की जितनी जिसकी क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से आप उतना धन या समय का निवेश इन सब क्षेत्रों में भी करें। सिर्फ भौतिकवादी बन करके इस दुनिया में अगर आप जिएंगे तो इससे कल्याण तो नहीं होने वाला है। पश्चिम के देश पूरी तरह भौतिकवादी हो गए और भौतिकवादी संस्कृति हावी है उधर अमेरिका में। दुनिया की लगभग 30 से 40% संपत्ति पर कब्जा करके अमेरिका बैठा हुआ है, लेकिन वहां के जीवन में जितनी कुंठाएं हैं, जितने लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, साइकोलॉजिकली परेशान हैं, जितने वहां के समाज को साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता हो रही है, इतना हमारे समाज में अभी भी साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में जितना संतुलन रहा था वह संतुलन गड़बड़ाया इस्लाम के आने से उतना नहीं जितना अंग्रेजों के आने से। क्योंकि अंग्रेज जो आए तो वो उन्होंने सिर्फ आपको राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं बनाया, मानसिक रूप से भी गुलाम बना करके चले गए। इसलिए उनके जाने के 70 साल बाद भी हम आज भी अंग्रेजों जैसा दिखना चाहते हैं, अंग्रेजों जैसा बनना चाहते हैं। लोगों को गोरा क्यों होना है? क्योंकि गोरे होंगे तो आप अंग्रेजों जैसे दिखेंगे। अपना गेहुआ रंग है, बढ़िया है, भारतीय कलर है, क्या दिक्कत है गेहुआ रंग में? सांवला भी है तो क्या दिक्कत है? या कोई काले रंग का भी है तो क्या दिक्कत है? लेकिन दिमाग में बैठ गया है कि सुंदर वही हो सकता है जो उजले रंग का है। तो लगे हुए हैं तरह तरह के प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगाने में, और बाजारवादी ताकतें कह रही हैं यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, आप भी बाजार के थिरकन पे थिरक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो थिरकते रह जाइएगा, बाजार नचा के छोड़ देगा। इसलिए ज्यादा बाजार के चक्कर में और इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मत पड़िए। जीवन को अच्छे से जीना सीखिए, जीवन को जीते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और जीवन के जितने पुरुषार्थ हैं सब में निवेश करिए। पैसे में ही क्यों निवेश करना है? और म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में जो निवेश करेंगे वो किसी पूंजीपति के ही आप उसमें उद्यम में निवेश कर रहे हैं। आपका तो प्रॉफिट जितना होगा उससे ज्यादा उसका पूंजीपति का प्रॉफिट होगा। और ऐसा सिस्टम ही है कि वो अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। तो सिस्टम को समझने की आवश्यकता है
और मेरे चैनल पे मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं आपको सिस्टम को समझाऊं, किस तरह का सिस्टम बन गया है, किस तरह का माइंडसेट बन गया है। उस माइंडसेट को तोड़ने का प्रयास मैं करता रहता हूं। समाज को शिक्षित करने का प्रयास, कुछ सिखाने का प्रयास हमारे चैनल पर हमेशा रहता है, क्योंकि समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा, ट्रेंड नहीं होगा, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समाज में हमेशा बदलाव की आवश्यकता होती है, और उसी बदलाव के क्रम में हमारी एक मुहिम है, हमारी एक कोशिश रहती है कि चैनल के माध्यम से एक आई ओपनिंग वीडियो बनाने का प्रयास करें। आज भी मैंने वैसा ही प्रयास किया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे विचार आपको पसंद आए हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों से हमारे चैनल के बारे में बताएं, उनसे साझा करें कि हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। तो फिर साथियों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे चलते चलते। धन्यवाद।